नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विषय कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। आज हम परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ इनके हल देखेंगे। इसमें यहाँ देखिए, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। यहाँ पर 9,12,673 के घनमूल का इकाई अंक होगा। तो यहाँ इसका हम घनमूल देखें, घनमूल निकालें और फिर उसका इकाई का अंक निकालें, ये वो हमसे चाह रहा है। अब यहाँ पर इकाई का अंक 3 चाहिए, तो हम इकाई के अंक पे ध्यान दें। 3 है तो ये वही होगा जिनका 3 बार गुणा करने पर इकाई पे 3 आए। जैसे कि यदि हम 1 का 1 में गुणा करते हैं तो इकाई पे कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का यदि 3 बार गुणा करते हैं तो इकाई पे 2 दूनी 4, 6 आएगा। 3 का करेंगे तो कितना आएगा, इकाई पे 27 आएगा। 4 का करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, मतलब इकाई पे 4 आ रहा है। इसे 5 का करेंगे तो 5 आएगा। 6 का करेंगे तो 6 आएगा। 36 मतलब नहीं, 36 और 36 छंग भी जो इकाई पे आएगा उसमें भी 6 ही आएगा। इसे 7 का करेंगे तो 7 गुणित 7 गुणित 7, सतु सतु 49 और 49 में जब 7 का गुणा होगा तो नमी सती 63, 6 हमको सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब है। वैसे तो यहाँ पे आ जाएगा 343, मतलब इकाई पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो किस में हमने गुणा किया, मतलब 7 गुणित 7 गुणित 7 बराबर आ रहा है 343। इकाई पे 3 आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, 7। इस तरह से इसका आंसर आएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, 4,356 के वर्गमूल का इकाई का अंक होगा। अब इकाई का अंक वर्गमूल का पूछ रहा है, तो यहाँ हम देखें 1 गुणित 1 1 होता है, 2 गुणित 2 4 होता है, 3 गुणित 3 9 होता है, 4 गुणित 4 16 होता है, 5 गुणित 5 25 होगा, 6 गुणित 6 36 होगा, 7 गुणित 7 49, 8 गुणित 8 64 और 9 गुणित 9 हमारे पास होगा 81, 10 गुणित 10 100। तो यहाँ देखें, यदि इसका वर्गमूल निकालें तो इकाई पे अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यदि वर्गमूल में इकाई पे 1 है तो 9 आएगा, उसका 4 है तो 8। अब यहाँ पर कितना है वर्गमूल में इकाई पे, 6 है। तो हम देखें यहाँ पर 6 किस में है, 6 इकाई में 36 में है और 16 में है। तो वर्गमूल का इकाई का अंक किसका होगा, ये या तो 6 का या 4 का। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, या तो 4 या फिर 6 का। अगला पूछा है, संख्या 7,403 का बीजांक होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 7 धन 4 धन 0 धन 3 करेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14। अब इस 14 को भी फिर से एक बार जोड़ना पड़ेगा, 2 अंक हैं। तो 1 और 4 कितना आ जाएगा, 5। मतलब इसका बीजांक क्या होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी 5। यहाँ डी वाले गोले को कारा करेंगे। अगला है, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा, तमिलनाडु। अगला है, सबसे छोटी रामानुजन संख्या है। सबसे छोटी रामानुजन संख्या है ऑप्शन नंबर बी, 1729। यहाँ बी वाले गोले को काला करेंगे। अगला है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से 85 की घात 2 का मान ज्ञात की। अब इससे कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, 85 की घात हमें 2 दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 85 गुणित 85, बीच में एक लाइन खींचेंगे। 5 और 5 का गुणा इस तरफ होता है। अब यहाँ पर क्या है, 8 है। 8 से एक संख्या
अधिक ले लेंगे। क्या आएगी? 9। इन दोनों का यहाँ गुणा करें तो 8 नाम 72 और 5 में 5 का गुणा 25। तो इसका जो वर्गमूल हो जाए गुणा हो जाएगा वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 7225। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 7225। अगला है सूत्र यावत उनम तावत उन्हीं तृतीय वर्गम च योजयेत का प्रयोग करके 17 की घात 2 को एक पंक्ति में हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 17 की घात 2 है, तो 17 का यदि हम देखें तो ये किसके करीब है? 10 से, है ना, दहाई के अंक से है। तो 17 में से हम क्या घटा देंगे? 10। तो विचलन आ जाएगा इसका कितना? 7 आ जाएगा। अब ऐसी संख्याओं में वर्गमूल कैसे निकालते हैं? 17 की घात 2 17 धन 7 और यहाँ आ जाएगा 7 की घात 2। इस तरफ हमने क्या लिखा है? 17 विचलन निकाला 7 आया है, 17 धन 7 और इधर 7 की घात 2। 7 की घात 2 मतलब 7 गुणित 7 कितना आ जाएगा? 49 और 17 में 7 जोड़ दे कितना आ जाएगा? 24। अब देखिए इसको हल करना है तो ये इकाई पे हम क्या ले लेंगे? 9। ये 4 और ये 4 ये दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 8 और ये 2। तो ये होगा इसका आंसर। अगला है सूत्र 1 न्यूनेन पूर्वेण के प्रयोग से 99 की घात 2 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम बड़ी आसानी से 99 की घात 2 का वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 99 गुणित 99। यहाँ बटे में देखिए तो यहाँ पर हम 2 हिस्से करें। अब यहाँ 9 है तो 9 से 1 कम कर देंगे। कितना आ जाएगा? 8। अब इसमें से इसको घटा दो तो 9 में से 8 गई कितना आएगा? 1। 9 में से 9 गई कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर 9 8 0 1 ये होगा इसका आंसर। क्या किया हमने? यहाँ से 99 है तो 1 कम कर दिया और इसमें से इसको घटा दिया। 9 में से 8 गई 1, 9 में से 9 गई 0 और ये पूरा एक आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है 41 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए 41 का वर्ग ज्ञात करना है हमें, ना। तो इसे क्या करेंगे? 41 का वर्ग 2। अब 3 भाग करेंगे इसमें। इधर पहले 4 है तो यहाँ लिख देंगे हम 4 की घात 2। इस तरफ 1 है तो यहाँ लिख देंगे 1 की घात 2। अब बीच में देखें तो अब इसमें द्वंद्व योग ज्ञात करना है तो ये 2 का पहले गुणा कर देंगे और 4 का और फिर क्या है अगला अंक 1। 2 का गुणा काय में करेंगे? 4 और 1 में। अब इन 3 भागों को हल कर लेंगे। 4 की घात 2 मतलब 16। 2 गुणित 4 कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 और 1 की घात 2 कितना आ जाएगा? 1। अब इन सबको हम आंकड़ों को मिला के लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला है 2889 का वर्गमूल विलोकनम विधि से ज्ञात कीजिए। क्रिया विधि भी लिखिए। अब यहाँ पर देखिए 2889 इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। अब इकाई पे क्या है? 9 है। 9 इकाई पे कैसे इसका जो वर्गमूल होगा वो 2 अंकों का होगा। जैसे कि ये 2 अंकों का है, कोई भी जो उत्तर होगा वो 2 अंकों का होगा। ये एक एग्जाम्पल दिया। अब देखिए यहाँ इकाई पे 9 है तो हम देखें कि 3 गुणित 3 करने पे क्या आता है? 9 होता है और 7 गुणित 7 करने पे 49 आता है। मतलब इनके इकाई में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो या तो इसका वर्गमूल 13 होगा या फिर 17 होगा। लेकिन अब हम ये कैसे पता करें कि 13 है या 17 है? तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे? पहले ये जो अंक है इसका बीजांक ज्ञात करेंगे। बीजांक कैसे ज्ञात करते हैं? इनके सारे अंकों को जोड़कर 2, 8 और 9 इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17, 18, 19 19 आएगा। 19 को फिर से एक बार जोड़ना पड़ेगा तो 10 आया। अब 10 को फिर से जोड़ें तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 इसका क्या हो गया? ये
बीजांक हो गया। अब हम 13 का बीजांक निकालें तो 13 का बीजांक कितना होगा? 13 बराबर 1 और 3 को जोड़ें तो कितना आ रहा है इसका बीजांक? 4। और 4 का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। और 16 का यदि बीजांक देखें तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। करना है। अरे बाप रे, यहाँ देखिए 2889 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है विलोकनम विधि से। कैसे ज्ञात करेंगे इसे? अब यहाँ पर देखिए या इसमें इकाई पे क्या है? 9 है। इसका जो वर्गमूल होगा वो 2 अंकों का होगा। 2 अंक कोई से भी हो सकते हैं। इकाई पे 9 है तो हम देखते हैं 3 गुणित 3 करने पे 9 आता है और 7 गुणित 7 करने पर क्या आता है? 49। इनमें भी इकाई में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो या तो इसका वर्गमूल 13 होगा या फिर क्या होगा? 17 होगा। तो अब ये हम कैसे पता करें कि 13 है या 17 है? तो इसके लिए क्या करेंगे? इसका हम पहले क्या निकालेंगे? बीजांक निकालेंगे। अब जब हम बीजांक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 2 धन 8 धन 9 इनके अंकों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 19। 19 को फिर से जोड़ना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 10। और 10 को फिर से जोड़ेंगे तो 1 धन 0 कितना आ गया? 1। तो इसका बीजांक आ गया हमारे पास 1। अब हम 13 को देखें तो 13 को जब हम जोड़ें, बीजांक निकालें इसका, तो 1 धन 3 कितना आएगा? 4। 4 का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। और इन 16 के अंकों को जोड़ें तो बीजांक कितना आ रहा है? 7। अब ऐसे ही 17 का भी निकालेंगे तो 1 धन 7 कितना हो जाएगा? 8। 8 का वर्ग करें तो कितना आएगा? 64। और 64 के अंकों को जोड़ें तो कितना आ रहा है हमारे पास? 10। और 10 का बीजांक फिर से कितना आएगा? 1। तो किसका बीजांक आया? 1 आया 17 का। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा, इसका वर्गमूल होगा, वो कितना होगा? 17। अब जैसे अगला है 23 का घन सूत्र, इसकी सहायता से हमें ज्ञात करना है। यहाँ हम इसको लिख सकते, 23 का घन निकालना है तो हम 23 को क्या लिख सकते हैं? 23 को लिख सकते हैं 20 धन 3 की घात 3। अब यहाँ पर a बराबर हमारे पास 20 हो जाएगा और b बराबर हमारे पास 3 हो जाएगा। सूत्र में मान रखेंगे तो 20 धन 3 की घात 3 बराबर आएगा a की घात 3 मतलब 20 की घात 3 धन 3 गुणित a की घात 2 मतलब 20 की घात 2 गुणित b मतलब 3 धन 3 गुणित 20 गुणित 3 की घात 2 धन b की घात 3 मतलब b की जगह हम क्या रख रहे हैं? 3। 3 की घात 3। अब इसको हल करें तो 20 की घात 3 मतलब है ना 80,000। अब इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20 की घात 2 मतलब 400 और 3 गुणित 3 9। इनका गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3000। अब इनका गुणा करें तो क्या आ जाएगा? 3 गुणित 20 मतलब 60 और 3 की घात 2 मतलब 9। 9 शून्य 0 कितना आ जाएगा? 540। 3 की घात 3 मतलब 27। इन सबको हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 7। यहाँ देखें तो 5 2 और 4 6, फिर 5, फिर 8 और 3 11। यहाँ बीच में यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, देखिए 3 गुणित 20 की घात 2, 3 और 3 का गुणा करें तो 9 आ जाएगा और 20 की घात 2 हमारे पास 400 आएगा। तो यहाँ पर 3600 आना चाहिए था, ये यहाँ पर गड़बड़ हुई है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 7, 4 और 2 6, फिर तीसरे नंबर पे 5 और 6 11 की 1 हासिल आया 1, 8 और 3
8 और 3 11 और हासिल का 1 12। तो 12,167 ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। 845 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। द्वंद्व योग विधि से इसका हमको क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर समूह का निर्माण करेंगे। तो समूह कैसे बनेंगे, पहले ले लेंगे एक अंक 8, उसके बाद लेंगे 2 अंक एक साथ 8 और 4, फिर तीनों अंक एक साथ ले लेंगे 8 4 5। इसके बाद क्या करेंगे, आखिरी से हम ये दोनों का समूह ले लेंगे 45 और फिर हमारे पास अकेला 5। इस तरह से हम इसके समूह बनाएंगे। अब 845, अब यहाँ देखिए सबसे पहले करेंगे 8 का वर्ग, उसके बाद इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास 8 और 4, तो वर्ग करना है इसलिए 2 का गुणा कर देंगे 8 गुणित 4। अगले समूह में ये वाले को हमको हल करना है ना, इसके पहले मैं आखिरी वाला बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर 2 गुणित 8 4 किया, वैसे यहाँ पर 2 गुणित 4 5 हो जाएगा। आखिरी में 5 है तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ 8 था तो 8 का वर्ग करा, यहाँ 5 था तो 5 का वर्ग। यहाँ पर 2 के गुणा में 8 और 4 किया, वैसे यहाँ पर 2 गुणित 4 और 5 हो गया। अब बीच में देखिए थोड़ा सा चेंज है, 2 गुणित क्या करेंगे हम 8 करेंगे, उसके बाद 5 करेंगे, और जो ये बीच वाला अंक है इसका वर्ग करके हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये होती है द्वंद्व योग विधि। अब इसको हल करें तो 8 में 8 का वर्ग 64। अब इनका गुणा करें 8 चौक 32, 32 दूनी 64। फिर यहाँ इसको हल करें तो यह आ जाएगा 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80, 80 और 4 चौक 16 मतलब ये आ गया 16। अब इसको हल करें तो 4 पंजे 20, 20 दूनी 40 और इसके बाद ये आखिरी में 5 25 आ गया। अब इसको हल करें तो यहाँ आ जाएगा 64, फिर 64, 80 और 16 को जोड़ेंगे तो यह आ गया 96, ये 40 और ये 25। अब इन सबको हमें जोड़ना है, तो ध्यान से देखिए कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या है 5 है तो यहाँ लिख देंगे हम 5। अब ये 2 और ये 4, अब ये जो 2 है ये काय में जुड़ेगा इस 40 में, तो कितना हो जाएगा 42। तो 42 की हम 2 लिखेंगे, हासिल आया 4। अब 4 जो है वो इस 40 में जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 44। तो 44 का 4 हासिल आया 4। यहाँ फिर से देखिए ये जो यहाँ 5 है इसको हम इकाई पे लिख लेंगे, इस 2 को इस 40 में जोड़ेंगे 42, 42 का कितना लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे, और ये जो 4 है ये किस में जुड़ेगा इस 96 में, तो कितना हो जाएगा 96 में 4 जुड़ेगा तो हमारे पास आ जाएगा 100। 100 में से हम ये 0 ले लेंगे। अब ये जो 10 बचा है ये किस में जोड़ेंगे अगले अंक में, अगला अंक क्या है 64, 64 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 74। तो 74 से 4 लेंगे और इस 7 को किस में जोड़ेंगे अगले अंक में, अगला अंक क्या है हमारे पास 64, तो 64 में क्या जोड़ेंगे हम 7, तो 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 71, तो यहाँ आ जाएगा 71। तो ये होगा इसका आंसर। अगला देखिए, विलोकनम विधि से 29,791 का घनमूल ज्ञात कीजिए और क्रियाविधि भी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर विलोकनम विधि से इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम 29,791। अब जब हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो इकाई पे तो 1 ही होगा क्योंकि यहाँ पर 1 है। अब दहाई का अंक क्या होगा,
तो दहाई का अंक यहाँ पर हम इस 29 को देखें, ऐसी संख्या जिसका घन 29 से कम हो। जैसे 1 का घन हम निकालें तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का निकालें तो कितना आएगा, 8 आएगा। 3 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। और 4 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। अब 64 तो ज़्यादा हो गया, 27 29 से कम है, तो यहाँ पर इकाई पे क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। अब हम देखें कि ये हमारा जो हमने निकाला है ये सही है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका जो है बीजांक निकालेंगे। 29,791 का बीजांक निकालेंगे। बीजांक कैसे निकालते हैं, इसके अंकों को हम जोड़ देंगे तो कितना आता है, 28। अब 28 को फिर से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। मतलब इसका बीजांक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 31 का बीजांक निकालेंगे। तो 31 का बीजांक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 का हम क्या करेंगे, घन करेंगे। घन करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। और 64 के अंकों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 10 मतलब 1 और 0, इसका बीजांक निकालें तो ये भी कितना आ रहा है, 1। ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, मतलब ये हमारा उत्तर क्या है, सही है। अगला देखिए, 2x की घात 2 ऋण 3x धन 4 का x की घात 2 धन 2x धन 1 से ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा कीजिए गुणा। तो देखिए, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं 2x की घात 2 इसके बाद 2x की घात 2 ऋण 3x, फिर पूरे तीनों पद लिख लेंगे। 2x की घात 2 ऋण 3x धन 4। इसके बाद इस तरफ ये वाले 2 अंक लिखेंगे, ऋण 3x धन 4, और फिर लिखेंगे 4 धन 4। इस तरह से लिख लिया हमने। अब इसके बाद ये जो दूसरा वाला है इसे लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले x की घात 2 लिखेंगे, इसके नीचे x की घात 2 लिख लिया, फिर x की घात 2 धन 2x लिखेंगे, फिर यहाँ पर इसे पूरा लिख लेंगे, x की घात 2 धन 2x धन 1, इस तरफ लिखेंगे 2x धन 1 और इस तरफ लिखेंगे धन 1। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसका सीधे इसमें गुणा होगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का गुणा होगा तो इन दोनों का गुणा 2x की घात 4 आ जाएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे तो इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x का इसके साथ गुणा 2 दूनी 4, x की घात 3, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3x की घात 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखें तो इसका गुणा होगा इसके साथ, इसका गुणा होगा इसके साथ, और इन दोनों का ऐसा गुणा होगा। तो इसका गुणा इसके साथ होगा तो 2x की घात 2, इसका गुणा इसके साथ होगा तो 4x की घात 2, और इन दोनों का गुणा होगा तो ऋण 6x। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी तिरछा गुणा होगा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, इसका गुणा होगा तो ऋण 3x और इसका गुणा इसके साथ होगा तो 4 दूनी 8x आ जाएगा। अब यहाँ पर सीधा इनका दोनों का गुणा होगा तो 4 एकम 4 आ जाएगा। अब इसे कैसे लिखेंगे हम, इसका जो उत्तर लिखेंगे हम आ जाएगा 2x की घात 4, इन दोनों को हल करें तो 4 में से 3 गया, कितना आ जाएगा हमारे पास 1x, तो x की घात 3
इनको हल करें तो 2 और 4 कितना आ जाएगा, 6। यहाँ 6x की घात 2 आएगा, तो 2 और 4 6, x की घात 2 और 6x की घात 2 में से 6x की घात 2 घटेगा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखें, इन दोनों को हल करें तो ये आ जाएगा 5x और धन 4, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। अगला है 996 की घात 3 को निकलम सूत्र से ज्ञात कीजिए। अब इसको निकलम सूत्र से कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसका हमें विचलन निकालना पड़ेगा। विचलन कैसे निकालेंगे, 9096 है, तो 1000 में से इसको हम घटाते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा, ऋण 4। ये 1000 के करीब है, इसलिए 1000 से विचलन निकाला। अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ये सूत्र होता है इसका, संख्या की घात 3 बराबर संख्या धन 2 गुणित विचलन, फिर 3 गुणित विचलन की घात 2 और विचलन की घात 3। तो संख्या क्या है हमारे पास, 996। 2 गुणित विचलन कितना आया, ऋण 4 आया। अब 3 गुणित विचलन की घात 2 मतलब ऋण 4 की घात 2, और फिर विचलन की घात 3 मतलब ऋण 4 की घात 3। तो इसको हल करें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 996, 4 में 4 दूनी 8, 8 को 996 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 988। अब यहाँ इसको हल करें तो 3 गुणित 4 चौक 16, 16 में 4 का गुणा किया कितना आ जाएगा, 16 तिया 48। अब इसको हल करें तो यह आ जाएगा हमारे पास ऋण 64। अब इस तरह से हम कर लेंगे। इसके बाद इसका उत्तर लिखना है तो 9 8 8 4 8, यहाँ तक हमने लिख लिया। इसके बाद यहाँ 0 4 8 लिखेंगे, और इसके बाद ये जो है 0 6 4 लिखेंगे। अब ये दोनों जो है ये ऋण में है, ऋण में है तो क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 9 8 8 0 4 8, और इन तीनों की जगह हम क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, और इसमें से हम 64 को घटा देंगे। जब इस 64 को हम घटा देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 9 8 8 0 4 7 9 3 6, यह आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।